अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी गैर मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का मुद्दा है लोकतंत्र। एक खबर छपी है हिंदुस्तान दैनिक समाचार में। आज तारीख 25/2/2021, जिसमें से दैनिक समाचार हिंदुस्तान ने द वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका से जो छपा पेपर है उससे कुछ बातें ली हैं। तो जो बातें रखी हैं वो विदेशी अखबार से कॉलम में, और इसका हेडलाइन है लोकतंत्र की खातिर। तो इसमें कुछ बातें सामने आईं तो उसमें कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप भी इस पर गौर करें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि अमेरिका की विदेश नीति में लोकतंत्र अब शीर्ष प्राथमिकता में होगा। पहला गंभीर सवाल जो बाइडेन जी से है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपने शपथ लिया बाइबिल पर हाथ रख करके। तो बड़ा सवाल तो ये है कि बाइबिल तो ईश तंत्र की बात करता है, तो यहाँ तो टकराव है लोकतंत्र और ईश तंत्र में। तो आपने शपथ लिया बाइबिल पर हाथ रखकर लोकतंत्र की बात करने के लिए। तो अब आप अपने से सवाल कीजिए कि आप कहाँ पर सच हैं, अपने शपथ का कितना आप जो है पूरा कर रहे हैं शपथ को। दूसरी बात है कि म्यांमार से बेलारूस तक लोकतांत्रिक शक्तियां शिकंजे में हैं। अब ये जो बाइडेन जी की बात को द वाशिंगटन पोस्ट दे रहा है, सुर्खियां दे रहा है, उस बात को जाहिर कर रहा है कि म्यांमार से बेलारूस तक। अब दूसरा गंभीर सवाल है, वो जो बाइडेन से भी है और द वाशिंगटन पोस्ट से भी है, कि आपने म्यांमार से बेलारूस तक ही क्यों कहा। आपको सही ढंग से कहना चाहिए था म्यांमार से मिस्र तक, तब तो कुछ बात समझ में आती है। अब यहाँ पर आपने ये जाहिर कर दिया कि आप जो है मनमर्जी वाले गिरोह से हैं और मनमर्जी वाले गिरोह के तहत आप ये बातें रख रहे हैं। तो आपको परेशानी तो है, म्यांमार में सैनिक शासक क्यों आए, बेलारूस में सैनिक शासक क्यों हैं, लेकिन आपको ये बात आपने नहीं रखा कि आपको मिस्र के सैनिक शासक से क्या रखना चाहते हैं, आपका विचार क्या है, और सूडान के सैनिक शासक पर क्या आपके विचार हैं। तो ये जो आपने एक लड़ाई का, विवाद का नया बीज बो दिया है, तो इसका हल क्या होगा। अब आप कहेंगे कि म्यांमार में सैनिक शासक का विरोध होना चाहिए, वहाँ लोकतंत्र पुनः स्थापित होना चाहिए। अब अगर चीन ये सवाल कर देगा कि अब आपने जो म्यांमार का नाम लिया है इसलिए लिया है कि म्यांमार का जो सैनिक शासक है वो चीन के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए आपको तकलीफ़ है। अब अगर चीन ये सवाल खड़ा कर देगा कि
आप जो है मिस्र में जो सैनिक शासक हैं उनके खिलाफ भी बात कीजिए, तो आप क्या जवाब देंगे? फिर आपने बेलारूस का नाम लिया है। बेलारूस में जो सैनिक शासक हैं, मनमर्जी वाले गिरोह के सैनिक शासक बेलारूस के जो हैं वो रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब अगर रूस ने आपसे ये सवाल कर दिया कि आपको बेलारूस में सैनिक शासक से तो परेशानी है, लेकिन सूडान के सैनिक शासक से परेशानी नहीं है, क्यों? क्योंकि मिस्र का सैनिक शासक आपके इशारे पर काम करता है, सूडान का सैनिक शासक आपके इशारे पर काम करता है। तो ये जो आपने मुद्दे को विवादित बना दिया है, इसका हल कैसे होगा? कभी आपने इस पर भी गौर किया है? ये एक सवाल है। कायदे से ये बात तो शुरू होनी चाहिए थी कि म्यांमार से लेकर मिस्र तक, म्यांमार से शुरू होकर के जो अभी ताज़ा सैनिक शासक बने हैं, इसके पहले जितने भी सैनिक शासक अपना शासन स्थापित किए हुए हैं, तो सभी पर आप उंगली उठाते। जो आपके इशारे पर काम कर रहे हैं उनके भी खिलाफ बात कहते, जो रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं तब उनके भी खिलाफ बात करते, तो बात समझ में आती। फिर आप चीन के इशारे पर जो काम कर रहे हैं सैनिक शासक, उनके भी बारे में कहते तो बात समझ में आती। फिर जो आपके इशारे पर सूडान के शासक सैनिक शासक काम कर रहे हैं उन पर भी बात रखते, तब तो ये अच्छी ढंग की चर्चा होती। लेकिन आपने तो बिल्कुल चर्चा जो उठाया उसको बिल्कुल विवादित बना दिया है। अब सवाल ये है कि बेलारूस में, हम ये पेपर से ले रहे हैं, बेलारूस में ये लोग राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, लोग वहाँ कर रहे हैं, तो केवल वहीं तो नहीं कर रहे हैं, मिस्र में भी कर रहे हैं, सूडान में भी एक गिरोह कर रहा है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। अब इस पेपर की जो आखिरी बात है वो है कि अमेरिका व अन्य लोकतंत्रों को इसके लिए कुछ अभिनव रास्ते खोजने ही होंगे। ये द वाशिंगटन पोस्ट की सलाह है जो बाइडेन के लिए और सारे जो मनमर्जी वाले गिरोह यानी लोकतंत्र के तहत काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर अभिनव प्रयोग ये होगा जो बाइडेन के लिए कि वो सबसे पहले शुरू करें मिस्र से, मिस्र के सैनिक शासक से, क्योंकि ये आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपको सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। भाई जो आपके इशारे पर ही काम कर रहे हैं तो वो अगर आपका कहना नहीं मानेंगे तो ये तो बड़ी अजीब किस्म की बात हो जाएगी। बहरहाल ये जो पूरा मुद्दा है वह मनमर्जी वाले गिरोह के बीच की बात है, जिस पर कुछ सवाल मुझे लगा कि लोगों के सामने आना चाहिए, जिस पर हमको गौर फिक्र करना चाहिए कि इन लोगों की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसमें समस्या दर समस्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या का हल इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वे अपने ऊपर अपना बनाया हुआ सिद्धांत लागू नहीं करते और दूसरे पर करना चाहते हैं। ये है इस समस्या की सबसे बड़ी जड़। तो भाई देखिए, ये कुछ बातें मेरी समझ में आई जो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर आपको इसमें कोई बात गलत लगती है तो ज़रूर मुझे सचेत करें, मेरे सामने बात मुझे भी जो है आप गौर फिक्र करने की दावत दें कि हम भी मानें कि कहाँ पर हमसे क्या चूक हो रही है। इसके लिए संपर्क करें 93 36 31 68 60 और इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो जो भी गलत बात होगी उससे तौबा कर ली जाएगी। आज तारीख है 25 फरवरी 2021।